कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ शपथ पत्र देना है। उस शपथ पत्र में स्पष्ट एक कॉलम है, उस कॉलम में लिखा होता है कि आपके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस या कोई भी एफआईआर कहीं पेंडिंग नहीं है, इसके है ये बताना होता है। तो इनके विरुद्ध तो पेंडिंग था, इनके विरुद्ध लखनऊ के में थाने में केस पेंडिंग था, तो इन्होंने शपथ पत्र में छुपा लिया। तो इन्होंने शपथ दे दिया, यानी धोखाधड़ी वहाँ किया, यानी कूट रचना किया। शपथ पत्र में कूट रचना करके धोखाधड़ी करके एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने गलत शपथ पत्र जमा किया राजभवन में पहला। उसके बाद उसमें यह भी लिखा होता है कि आप प्रोफेसर हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे संबंधित अभिलेख, वो भी ओरिजिनल कॉपी आपको एट द टाइम ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन के टाइम में आपको प्रोड्यूस करना है। तो क्या इन्होंने प्रोड्यूस किया? नहीं प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये प्रोफेसर है ही नहीं। लेकिन फिर भी राजभवन ने मोटी राशि, जो करोड़ों में, वो राशि लेके इनको कुलपति बनाया। ठीक है, अगर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब प्रोफेसर हैं तो मिथिला यूनिवर्सिटी के साइट पे डाल दें। हमने आरटीआई से, राजभवन से मांगा कि इन्होंने अप्लाई कब किया था वीसी बनने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई होती है, अप्लाई किया था। ये प्रोफेसर में जो नियुक्ति हुई, उनका प्रोफेसर का अधिसूचना की सत्यापित कॉपी और नियुक्ति से संबंधित जो मापदंड है उसके संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति नहीं दिया। कहा ये थर्ड पार्टी सूचना है, गोपनीय है। भैया ये प्रोफेसर बने, ये गोपनीय कैसे हो सकता है? आप वीसी बने, ये गोपनीय नहीं है। तो वीसी जब गोपनीय है तो इनको तो बक्सा में बंद होकर रहना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में कैसे घूमते हैं ये? यूनिवर्सिटी में चेयर पे कैसे कुलपति के चेयर पे बैठते हैं? इनको तो गोपनीय है ना, तो बक्सा में बंद करके रहिए, रूम में बंद हो जाइए, कोई लोग देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। तो आप जिस अधिकार के तहत, जिस कानून के तहत जिस पद पे बैठे हैं, उस अपने फायदे के लिए उस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सार्वजनिक हित की बात है, आप सार्वजनिक संस्था पे बैठे हैं, आप लोक सेवक के पद पे हैं, क्योंकि आप पब्लिक मनी से संबंधित पैसे को खर्च कैसे किया जाए और उसका नियंत्रण सारे संस्थानों के नियंत्रणाधिकारी हैं आप, नियंत्रक हैं आप कुलपति के रूप में। कुलपति यानी पूरे विश्वविद्यालय के कुल के पति, मतलब उसके कुलपति हैं आप। इतना गरमाई पद, लेकिन आज वो गरमाई पद क्या है? कलंकित हो गया है। इस पद को आज चौक चौराहा पे, गली मोहल्ले में लोग इसको चोर डकैत कहा रहा है, इस पद पे बैठे लोगों को। क्यों? इन्होंने अपनी गरिमा गिरा ली। पैसा कहाँ लेके जाओगे भाई? ऊपर जाओगे तो पैसा तो जाएगा नहीं। अब आइए नियम कानून की बात करते हैं, ये कुलपति है कि नहीं। ये वीसी बनने की एक भी योग्यता को फुलफिल नहीं करते हैं। वीसी बनने के लिए बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की जो धारा है, उसकी धारा 10 में उसका वर्णन है, उसमें नियम, उसमें 10 में पहला है, 10 की जो उपकंडिका उप है, धारा 10 की जो कंडिका 1 है, उसकी जो उपकंडिका 1 है, उसमें स्पष्ट लिखा है हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, मोरलिटी, ये होनी चाहिए पहला कंडीशन। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध 420 और 471 में या 420 में एफआईआर दर्ज हो, उस व्यक्ति की इंटीग्रिटी बची। ये एफआईआर कहाँ पे, किस स्टेट में? लखनऊ के हसनगंज पुलिस थाना है, उसमें इनके विरुद्ध दर्ज है। कौन से, किस ईयर में ये एफआईआर? जब वो वहाँ के कुलपति थे उसके टाइम में, इन्होंने जो मैटर सब था उस टाइम में दर्ज है, वो है। जब आपके, और उसके बाद कुलपति बनने के लिए जब आप अप्लाई करोगे, आवेदन ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी भेजना होता है, ठीक है। उस टाइम जो कुलपतियों की नियुक्ति की जो अधिसूचना राजभवन से जारी हुई थी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 सेक्शन 10 में जो उल्लेख है, उसके तहत जब सर्च कमेटी बनी, तो सर्च कमेटी के नोडल ऑफिसर उस टाइम थे राम अनुग्रह नारायण सिंह, उस टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव राजभवन में थे। अभी वर्तमान में ये संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार पटना में पदस्थापित हैं, ठीक है। वो नोडल ऑफिसर थे। सर्च कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो कुलाधिपति नियुक्त करते हैं, एक मेंबर फिर कुलाधिपति नियुक्त करते हैं, और नोडल ऑफिसर, ये सारे उनका, ये जब स्क्रीनिंग से पहले, स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग से पहले जितने लोग अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रीनिंग होती है। उसको छांटने के बाद इंटरएक्शन के लिए, जिसको आप जनरली भाषा में बुझिए इंटरव्यू, इंटरएक्शन के लिए उस सर्च कमेटी से इंटरएक्शन होने के लिए बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। अप्लाई कुलपति नियुक्ति हेतु जो इतने भी अभ्यर्थी होंगे उनमें से एक ये भी होंगे। अभी ये भी क्वेश्चन मार्क है कि इन्होंने ऑनलाइन को जो अप्लाई का डेट था
उस डेट के अंतर्गत इन्होंने अप्लाई किया था कि नहीं किया था, क्योंकि सूचना अधिकार के तहत हमको वो भी कागज़ नहीं दे रहे हैं राजभवन, इसलिए ये भी स्पष्ट होता है कि वहाँ भी धांधली किया गया है। ठीक है, तो जब अप्लाई के लिए इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाता है, उस इंट्रोडक्शन के लिए जो चिट्ठी जाती है, पत्र जाता है संबंधित व्यक्ति को, अभ्यर्थी को, उसमें स्पष्ट लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है और उसके साथ एक एफिडेविट का, शपथ पत्र का एक फॉर्मेट भी अटैच होके जाता है कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ शपथ पत्र देना है। उस शपथ पत्र में स्पष्ट एक कॉलम है, उस कॉलम में लिखा होता है कि आपके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस या कोई भी एफआईआर कहीं पेंडिंग नहीं है, इसके है ये बताना होता है। तो इनके विरुद्ध तो पेंडिंग था, इनके विरुद्ध लखनऊ के में थाने में केस पेंडिंग था, तो इन्होंने शपथ पत्र में छुपा लिया, तो इन्होंने शपथ पत्र दिया, यानी धोखाधड़ी वहाँ किया, यानी कूट रचना किया, शपथ पत्र में कूट रचना करके, धोखाधड़ी करके, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने गलत शपथ पत्र जमा किया राजभवन में पहला। उसके बाद उसमें यह भी लिखा होता है कि आप प्रोफेसर हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे संबंधित अभिलेख, वो भी ओरिजिनल कॉपी आपको एट द टाइम ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन के टाइम में आपको प्रोड्यूस करना है। तो क्या इन्होंने प्रोड्यूस किया? नहीं प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये प्रोफेसर है ही नहीं। लेकिन फिर भी राजभवन ने मोटी राशि, जो करोड़ों में, वो राशि लेके इनको कुलपति बनाया। ठीक है, उसके बाद जब मुझे पता चला, मैंने आरटीआई डाला, सूचना नहीं दिया, कहा थर्ड पार्टी सूचना है, गोपनीय है, इसमें लोकहित नहीं है। लोकहित के पद पे आप पदस्थापित हो, लेकिन आपके संबंधित सूचना मांगी जा रही है, तो वो लोकहित का सूचना नहीं है, जबकि सूचना अधिकार के 4 के तहत 100% से देना है। उसके बाद मैंने फिर कंप्लेंट भेजा, कंप्लेंट अक्टूबर, इनकी सितंबर में नियुक्ति होती है। कब? सितंबर में। ये 21-22 सितंबर 2020 को, ये 21 सितंबर 2020 को ये मिथिला यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और मैं अक्टूबर में 20 दिन समझिए बाद, मैं इनके विरुद्ध एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके फैक्ट के साथ मैं महामहिम कुलाधिपति, जो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उनको, राजभवन को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और संबंधित सभी सक्षम प्राधिकारों, सभी विभागों को इनका शिकायत पत्र भेजता हूँ कि इनकी नियुक्ति गलत है, ये नियुक्ति गलत किया गया, ये प्रोफेसर नहीं है, संदेह है, ये प्रोफेसर नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सारे लोग कुंडली मार के बैठ जाते हैं।